जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जीवन में आगे बढ़ सकें। और आप सभी दोस्तों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आप पर कृपा बनाए रखें। ठीक है, भगवान श्री राम आपकी रक्षा करें, जीवन में उन्नति करें, आप खूब आगे बढ़ें। 2026 ये आपके जीवन की सबसे खास साल बने और आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को हासिल करें। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल का माध्यम भी है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ, एक अच्छी नई सलाह देना चाहता हूँ, एक आपको रोशनी की किरण मिले। कहते हैं ना दोस्तों कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक डायरेक्शन से, एक सलाह से, एक एडवाइस से आपको ऐसी सलाह देना चाहता हूँ कि जिससे कि आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके और आप जीवन में उन्नति कर सके दोस्तों। बाकी ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज एक बहुत प्यारी मैं आपको मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ, जो कि आपको सुनकर समझकर काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो क्या होगा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं हम लोग, है ना। आज मैं अच्छे से बढ़िया स्टार्टअप करता हूँ स्पीच, जो कि आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और इसको गहराई से समझना दोस्तों कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे बहुत गहराई छुपी होती है दोस्तों। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं दोस्तों। आज हमारी मोटिवेशन स्पीच है कि हर एक अंधेरी रात के पीछे रोशनी की किरण छुपी होती है। समझ में दोस्तों, आपको ये छोटी सी बात लग रही होगी कि यार ये इसमें कोई खास नहीं है, ये तो ठीक है, सब लोग बोलते हैं, पर ऐसा दोस्तों नहीं है, ये इसमें बहुत खास बात है। आज वही मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा और इसकी गहराई में आपको समझाऊंगा। हर अंधेरी रात के पीछे एक रोशनी की किरण छुपी होती है। अंधेरी रात का मतलब दोस्तों ये नहीं मैं कोई रात की बात कर रहा हूँ या फिर मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ, नहीं। अंधेरी रात का मतलब होता है जीवन में अंधकार। अंधकार मतलब हार, मतलब कभी जीवन में असफलता हासिल होती है आपको, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर मुसीबत आती है, मुश्किल आती हैं, बहुत मतलब कंडीशंस होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो इंसान हार मान लेता है, नर्वस हो जाता है। उसको ऐसा लगता है दोस्तों कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं जब इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी मुश्किल। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए, संघर्ष जितना होगा उतना ही जीवन हमारा बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा संघर्ष उतना अच्छा जीवन। तो सिंपल सी बात है, मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि मुश्किल हमेशा रहेगी, आप ये ना सोचें कि अंधेरी रात हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। विधि का विधान है। ठीक है, जिसने सृष्टि रची है, जो पिता परमेश्वर हमारे ईश्वर है, जो भगवान है, जिन्होंने धरती रची है, दुनिया बनाई है, तो उन्होंने भी हर चीज़ का सोल्यूशन निकाला है। ये नहीं है कि ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी में मुसीबत रहेगी, आप परेशान रहोगे, ऐसा दोस्तों नहीं है। ऐसा कभी ना सोचें आप, कभी हिम्मत ना हारें, हौसला रखिए, परेशान मत होइए। ये अंधेरे बादल, ये अंधेरी रात आपकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं कर सकती। मत हारिए हिम्मत, हौसला रखिए आप। अंधेरे बादल हमेशा नहीं रहेंगे, रात हमेशा नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। रोशनी का किरण आएगी, और मैं बता देता हूँ, एक रोशनी की किरण पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देती है। अंधेरा तो कितना बड़ा होता है देख सकते हो आप, जीवन में बहुत बड़ा अंधेरा होता है, पर अगर एक रोशनी पड़ जाए ना उस अंधेरे पर, तो पूरा अंधेरा ख़त्म हो जाता है। अंधेरे के आगे, अंधेरा रोशनी के आगे नहीं टिक सकता। समझ में आ गई दोस्तों? इसलिए हिम्मत ना हारें, कभी भी घबराएं ना, परेशान ना हो। मुश्किलों में तो कभी नहीं घबराना चाहिए, है ना दोस्तों। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, या कहीं पे काम कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं आप, या कोई आपने नया बिजनेस स्टार्टअप किया है, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में हैं, तो कभी भी जीवन में आपको घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अंधेरा आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेगा, ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी आपके जीवन में।
समझ में आ गया? बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा, कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको गणित में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है ना, या फिर आपको विज्ञान में दिक्कत आ रही है, जो भी सब्जेक्ट है आपको बहुत कठिन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा आप मत सोचिए, परेशान मत होइए, उसका सोल्यूशन निकलेगा। बढ़िया प्रैक्टिस करिए, घबराइए मत। आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करोगे तो सब पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा मुश्किल काम नहीं होता, सब आपका माइंडसेट है, आपकी सोच के ऊपर है। आप जैसा सोचोगे दोस्तों वैसा होगा, इसलिए घबराने से कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचिए कि ये मुश्किल हमेशा रहेगी, ये मुश्किल का पहाड़ आप पर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट की बात हुई। आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो होता है जब दोस्तों हम जब नया शुरुआत करते हैं, नया स्टार्टअप करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत परेशानी होती है, तो हमें लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, हिम्मत हारने जैसी स्थिति होती है कि नहीं मैं हार जाऊँगा, मेरे बस की नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, समझ में आए? देखिए, आप पहले हिम्मत हार जाओगे, करने से पहले आप घबरा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई, जैसे कोई स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पढ़ाई करते हैं बच्चे, जब उन्होंने पहले दिमाग में सेट करके रख लिया कि मुझे गणित समझ में नहीं आएगी, तो एक बात बताइए, जब इंसान ने पहले ही समझ लिया तो टीचर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी समझा ले, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को फिट करके रखा है कि मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये सोचने वाली बात है, समझ में आए? आप हिम्मत तो करिए, साहस रखिए अपना, समझ में आया? अपने हौसले को बुलंद रखिए दोस्तों, है ना? हारने वाली सोच नहीं, जीतने वाली सोच रखिए। समझ में आ गए? ये चीज़ है। तो अब आप जैसे काम करते हैं, चैलेंजेस होते हैं आपके लाइफ में, तो आपने वहाँ पे भी साहस दिखाना है, घबराना नहीं है। समझ में आ गया? कभी कभी लाइफ में मुश्किलें, बहुत पहाड़ टूट जाता है, परेशान भी हो जाते हैं आप, है ना? ज़िंदगी में देखो, अगर आप इस धरती पे आए हैं तो मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। फील्ड कोई भी हो, कोई भी काम करो यार, बिना मुश्किल के कोई काम आसान नहीं होता है। आज जितने भी लोग हैं, आज सक्सेस हैं, सफलता के शिखर पर हैं, तो वो ऐसे इतने सफलता में नहीं पहुंच गए दोस्तों, इतनी ऊंचाइयों तक वैसे नहीं पहुंच गए वो। समझ में आया? उन्होंने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया, संघर्ष किया उन्होंने, हर मुश्किल में खड़े रहे वो, क्योंकि उनको विश्वास था, यकीन था उनको कि हौसला रखूंगा मैं 100%। आज जो मेरे जीवन में मुश्किलें चल रही हैं, आज जो मेरे जीवन में अंधेरी रात है, एक दिन होगा, रोशनी की किरण आएगी मेरे जीवन में। एक उम्मीद जिंदा बना के रखी उन्होंने, एक रोशनी की किरण की, एक सफलता की, एक जीत की, है ना, एक अपने मकसद की जो वो पाना चाहते हैं। अगर वो अपने विश्वास को तोड़ देते, अगर वो अपनी हिम्मत को छोड़ देते, है ना, अगर अपने लगन को वो छोड़ देते, तो आज वो इस जीवन में इस मुकाम पर हासिल नहीं होते। सोचिए थोड़ा गहराई से, आप क्यों हिम्मत हार जाते हो? आप क्यों सोचने लगते हो कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में अंधेरी रात लिखी है? बस आप क्यों सोचने लगते हो कि भगवान ने मेरे जीवन में बस मुश्किलों के पहाड़ तोड़े हैं, या मेरे जीवन में मुश्किल ही मुश्किल है? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? समझ में आ गया? जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी मुश्किल, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समझ में आ गया? पर आप अपने हिम्मत को मत तोड़िए, अपने विश्वास को मत तोड़िए। जीवन में ये अंधेरी बादल आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेंगे। समझ में आए दोस्तों? इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक है? तो कभी भी अपने प्रभु पिता परमेश्वर भगवान जिसको भी आप मानते हैं, कभी आप उनको दोष ना दें, दोष नहीं से उनको गलत ना बोलें तो भगवान तूने मेरी ज़िंदगी बेकार की है, ऐसा वैसा, तूने मेरी जीवन में एक मुसीबत की लिखी है, ऐसा ना सोचें दोस्तों। समझ में आ गए? भगवान तो देखो जीवन में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो बता दूं, देखो जो मुश्किल होती है ना, मुश्किल आपको मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ना कि कमज़ोर नहीं। आप देखो ना, जैसे हम बॉडी बनाने जाते हैं, जिम करते हैं हम लोग, है ना, तो जो बॉडी बिल्डर होता है वो जिम करता है, सोचो कितना स्ट्रगल करता है वो, कितनी उसको पेन होता है, उसकी बॉडी में बहुत दर्द होता है, बहुत मुसीबत करता है, उठाता है। उसको पता है कि एक दिन अच्छी मस्कुलर बॉडी बनेगी, उसकी पावरफुल बॉडी बनेगी। और वही वो उस रोशनी की किरण को लेकर वो याद कर करके बार बार खूब मेहनत करता है, हारता नहीं है वो, हिम्मत लगन विश्वास से लगा रहता है और हर वो दर्द को सहता है। बॉडी में बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तो इतनी थकावट हो जाती है दोस्तों को, नींद नहीं आती उसको, कभी कभी तो इतना दर्द होता है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसका पूरा बहुत समस्या आती है उसको। और उसके मन में वही उम्मीद जागी होती है कि नहीं यार
एक दिन ऐसा होगा तो बॉडी मेरी अच्छी पावरफुल बनेगी, तो लोग मुझे देखेंगे, समझ में आएगा, और मैं विनर बन जाऊँगा वो चीज़। तो वो उम्मीद, वो रोशनी, वो एक रोशनी की किरण इंसान अपने मन में जिंदा करके रखता है, अपने दिल में जिंदा करके रखता है, समझ में आ गए। तो कभी भी आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आप परेशानी को ना देखें, समझ में आ दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, एक एग्जांपल से तो मान के चलिए आप सामने एक अपना पेन लीजिए, पेन है जो भी कुछ है उसको आप हाथ में रखिए, और अब आप उस पेन को देखिए, बहुत अच्छे गौर से देखिए, है ना। पेन है या जो भी कोई वस्तु है आपके हाथ में, उसको रखिए और उसको अपने फेस के सामने लाइए। उसको फेस के सामने लाएंगे तो आप फिर इसको देखिए, उस पेन को देखिए, आप पेन को बहुत गौर से देखिए, ठीक है। देख रहे हैं आप पेन को गौर से, अब आप पेन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो अब आप पेन को देखेंगे ना दोस्तों, तो आपका जो फेस है ना वो आपको धुंधला नज़र आ रहा होगा, सही बात है, धुंधला नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर कर दिया आपने। अगर आपको नहीं समझ में, मैं डबल से रिवाइज करता हूँ। एक अपने हाथ में पेन लीजिए, उस पेन को अपने फेस के सामने लेकर आइए, अब उस पेन को बहुत अच्छे ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है आपको? पेन प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा है। अब आप क्या करिए, अब उस पेन को सामने रखिए, अब अपने फेस की तरफ देखिए, और पेन बीच में होना चाहिए, और आप पेन को ना देखें, अपने फेस को देखें अच्छे से, है ना, सामने, है ना। और आप ये करना है प्रोसेस किसके सामने? आईने के सामने कर सकते हैं, मोबाइल के सामने कर सकते हैं, जो सामने का आईना होना चाहिए ये चीज़। तो अब क्या होगा दोस्तों कि अगर पेन को अगर आप ध्यान से देखना है ना, तो आपको क्या हो रहा है, आपका चेहरा धुंधला नज़र आ रहा है, और अगर चेहरे को ध्यान से देखना है तो आपको पेन धुंधला नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली मैंने इसलिए करवाया कि आप ये प्रैक्टिकली देखें। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कामयाबी को देखते हैं तो आपको मुश्किल बहुत आसान लगेगी, और वहीं अगर आप मुश्किलों को देखोगे तो आपको कामयाबी बहुत कठिन लगेगी, समझ में आ गए। क्योंकि आप मुश्किलों को देखना है, इसलिए तो एक टाइम पे व्यक्ति एक ही चीज़ को देख सकता है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अंधेरी रात को ना देखें, बल्कि रोशनी को देखें कि हाँ, जीवन में उम्मीद की किरण जाग रही है। तो इसलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको? कामयाबी की तरफ देखना है, मुश्किलों की तरफ नहीं देखना है दोस्तों, समझ में आ गई। हिम्मत रखिए, परेशानी तो आएगी, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी परेशानी, समझ में आए, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी मुश्किल। तो इसलिए आप मत हारिए, ठीक है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में आप डेफिनेटली देखिए, बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, या दुकान खोल रहे हैं, अपना खुद का कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। मैं तो आपको एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं ना, तो एकदम डायरेक्टली बहुत बड़ा बिजनेस मत करिए, क्योंकि फिर उसमें सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादा रिस्क ना लें, छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्टअप करिए। और अगर आपको चाहते हैं कि यार हमें कहीं नॉलेज मिले, स्किल मिले, तो उससे अच्छा मैं बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करिए, और बढ़िए 2 से 4 साल उसमें मेहनत करिए। क्योंकि देखो, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है दोस्तों, एक बार पैसा लगेगा, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, और अच्छे आपको एक अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं। तो बढ़िया स्टार्टअप करिए, और उसमें बढ़िया 2 से 4 साल मेहनत करिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप हर वो चीज़ सीखोगे जो बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। हर वो चीज़ सीखेंगे आप, समझ में आ गया, हर वो चीज़ आपको मिलेगी सीखने को। तो इसलिए आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि देखिए बिजनेस के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको हर चीज़ आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिल जाएगा। जैसे कि देखा जाए तो माइंडसेट, स्किल, नॉलेज, है ना, बिहेवियर, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको कई वीडियो में बताया मैंने, ये सारी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगी। तो इसलिए एकदम से कोई बड़ा पैसा न लगाएं बिजनेस में, रिस्क वाली बात हो सकती है। आपको पता है पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है दोस्तों, है ना। भले ही आपके माँ बाप का है या फिर आपके पूर्वजों पर ज़मीन है, कुछ भी है, बर्बाद मत कीजिए उसको। अगर ये अपनी खुद की काबिलियत भी देखिए, आप अपने खुद के कॉन्फिडेंस को भी देखिए, और अपने आप को मजबूत भी करिए, स्ट्रॉन्ग भी करिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में हैं तो 100%, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग फील्ड आपकी ज़िंदगी की रोशनी की किरण है, जो आपके जीवन में जितनी मुश्किल मुसीबत आएंगी बिजनेस में, वो अंधेरी रात की तरह वो ख़त्म करेगी। समझ में आ गई ये चीज़ है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया है, उस चीज़ को गहराई से एनालिसिस करिए कि नहीं कि आज मैंने आपको क्या बताया, ये बात बहुत बड़ी है। समझ में आपको छोटा सा लग रहा होगा, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में आपसे बोला था, ये बात छोटी भी लग रही है कि अंधेरी रात के पीछे रोशनी की किरण होती है। नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहराई छुपी है, जो कि मैंने आपको बताया है। और अगर मैं देखना चाहूँगा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसी टॉपिक पे तो इतनी सारी बात हो जाएगी कि बहुत टाइम लग जाएगा। पर कहते हैं ना, मैं शॉर्टली आपको समझाना चाहता हूँ।
शॉर्टली चीज़ को समझिए, शॉर्ट में समझिए और गहराई से एनालिसिस करिए। ये आपको भी सोचने का विचार, और आप भी बहुत गहराई से सोचो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी सोचो, आप भी विचार करो, आप भी समझदार हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने बात समझाई है वो कितनी इम्पोर्टेंट, गहराई से इसको समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्या है कि आपको हिम्मत नहीं हारना, बस मत हारिए, मुश्किल से मत घबराइए। आप हर रोशनी, हर अंधेरी रात के पीछे क्या होगी, रोशनी की किरण होगी। आप बिल्कुल, आप जिस फील्ड में हो, जिस जगह पे हो, डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई भी बड़ी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लगे रहिए हिम्मत, लगन, विश्वास से। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। बस अपनी उम्मीद को मत तोड़ना, अपने विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि दोस्तों फिर डबल से बोलना चाहूँगा कि हर अंधेरी रात के पीछे क्या होती है, रोशनी की किरण होती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर पुनः मैं आपको हमारे 2026 नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान श्री राम की रक्षा आप पर हमेशा रहे, ठीक है, रक्षा करें आपकी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।